Chemistry channel. We are studying Unit 3rd Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today's topics are periodic properties, in which we will study about the atomic radius, covalent radius, van der Waals radius, inert gas radius, metallic radius and ionic radius. After that we will study about the ionization enthalpy in details. Let's start. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किस तरह से अरेंज है इलेक्ट्रॉन्स, क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर डिपेंड करती है. ठीक है. और ये क्या शो करती है? एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करती है अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप. ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है. अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड आपका. ठीक है. ये अलोंग द ग्रुप इस तरह से. ठीक है. तो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. और इन्हीं प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या होती है? अभी नाम से इंडिकेट है, एटम की रेडियस. एटम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया. ठीक है. इस तरह सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. और बाहर जो है सेल्स होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे होते हैं. अब देखो ये जो सेंटर हो गया इस न्यूक्लियस का, अब यहाँ पर मान लिया हमने ये लास्ट सेल है हमारी. कौन सी सेल है? आउटर मोस्ट सेल. ठीक है. जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब इसके सेंटर से और इस लास्ट सेल तक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तक का डिस्टेंस, ये रेडियस होती है ना, जैसे ये सर्कल है तो ये रेडियस. तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. ठीक है. तो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सेंटर किसका सेंटर है? न्यूक्लियस का. ऑफ न्यूक्लियस कहाँ तक? टू द आउटर मोस्ट, क्या है ये? सेल. जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इलेक्ट्रॉन सेल तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस लास्ट सेल में प्रेजेंट है उस सेल तक का डिस्टेंस बोला है हमने, दैट इज एटॉमिक रेडियस. क्लियर. नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. ठीक है. इनमें नंबर 1 है कोवलेंट रेडियाई. इसको कहते हैं कोवलेंट. देखो नाम से इंडिकेट है कोवलेंट. कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वहां पे. तो देखो दो एटम है, अब ये आपस में क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है. और क्या बना देते हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है. आपस में बॉन्ड बना के इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं हम. कोवलेंट बॉन्ड. अब ये कोवलेंट बॉन्ड कब होगा? जब ये जो बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा. यानी कि एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है. ठीक है. अब ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है. अब इसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम का हो और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का हो, तो ये क्या हो गया? शेयरिंग हो गई. आपस में इन्होंने शेयर कर लिया. तो इसको क्या बोलते हैं हम? कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर. और अब इस कोवलेंट बॉन्ड से क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल बन रहा है. यहाँ पे आपस में एटम्स जो है कंबाइन होके बाय कोवलेंट बॉन्डिंग क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. क्लियर. अब देखो ये जो आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाया है इन्होंने शेयरिंग से, कोवलेंट बॉन्डिंग से, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो गया, इसको बोलेंगे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है. दो न्यूक्लियस हैं, उनके बीच में, इंटर मतलब बिटवीन टू अदर थिंग्स है ना, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस. ठीक है. तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. अब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका अगर मैं हाफ कर दूं, ठीक है, तो इस हाफ पार्ट को क्या मैं बोलूंगी? कोवलेंट रेडियाई. ठीक है. ये क्या हो गई? कोवलेंट रेडियाई. वन ऑफ द हाफ. ठीक है. वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between the two covalent bonding atoms. ठीक है. that is called covalent radii. ओके. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? कोवलेंट रेडियाई
इट इज द वन हाफ किसका डिस्टेंस, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। कौन से न्यूक्लियाई हैं भाई, किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो कि कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे H2 है, ठीक है, Cl2 है, O2 है। अब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों के जो इस तरह से हम बना लें, ठीक है, ये इनका सेंटर, इनका सेंटर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई। तो किसी तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, इजी से इजी जैसे आपको लगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोवलेंट रेडियाई इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी कोवलेंट रेडियाई। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये क्या बन गया, बॉन्ड, ठीक है। तो इसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ही तो है ये यहाँ से यहाँ तक का, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है दैट इज बॉन्ड लेंथ के इक्वल भी होता है, तो इसको 1/2 बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। तो अगर आपको बॉन्ड लेंथ गिवन है तो आप कोवलेंट रेडियाई निकाल सकते हैं, कोवलेंट रेडियाई, क्लियर। तो इस तरह से ये होगी आपकी कोवलेंट रेडियाई। नेक्स्ट है वंडर वॉल रेडियस। अब वंडर वॉल रेडियस क्या होती है, देखो मान लिया सॉलिड स्टेट है हमारी, उसके अंदर क्या होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल जिन भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो बना होता है वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो मान लिया A2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये हो गया आपका एक मॉलिक्यूल A2, ठीक है, A2 जिसमें ये A एटम है, ये एटम है, ठीक है। और ये जो इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका 1/2 करेंगे तो वो क्या थी, हमने अभी पढ़ी कोवलेंट रेडियाई, ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब देखो ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे, मैं थोड़ा सेपरेट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये भी मॉलिक्यूल है, इनके बीच में भी ये क्या होगी, कोवलेंट रेडियाई होगी। अब ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन इनके जो एडजेसेंट एटम हैं इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एटम है इनके बीच का, इसका अगर मैं 1/2 कर दूं, 1/2, दैट इज कॉल्ड वंडर वॉल रेडियाई। क्या कहलाएंगे इसको, वंडर वॉल रेडियाई, ठीक है, क्लियर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें कोई बॉन्ड नहीं आपस में, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बना हुआ है, एटम्स के बीच में, लेकिन ये आइडेंटिकल एटम है, एक जैसे हैं, A2 मॉलिक्यूल है। अब इनके जो एडजेसेंट एटम है उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका 1/2 अगर मैं कर दूं दैट इज वंडर वॉल रेडियाई। आई थिंक क्लियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, द 1/2 है ना, ऑफ द डिस्टेंस किसके बीच में है भाई, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू, कौन सी न्यूक्लियाई है भाई, टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड है, बॉन्ड नहीं है उनके बीच में, ठीक है, नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड, अलग अलग है ये, ठीक है, एटम्स और टू एडजेसेंट भी कह सकते हैं हम इनको, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना आपस में पास वाले होने चाहिए, ठीक है। तो टू एडजेसेंट
टू एडजेसेंट आइडेंटिकल हो गए, ठीक है, एटम्स बिलोंगिंग टू टू neighboring molecules of an element in solid state। फुल डेफिनेशन है ये, ठीक है। इसमें हमने पूरा इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देखो कैसे हमने बोला 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस 1/2 बोला इसके, बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल होनी चाहिए ऐसे, और नॉन बॉन्डेड, आपस में बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, नॉन आइडेंटिकल है ये, मतलब सॉरी आइडेंटिकल है लेकिन नॉन बॉन्डेड है, ठीक है। एडजेसेंट एटम के, इन दोनों के एडजेसेंट एटम है, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वंडर वॉल रेडियाई। क्लियर। अब आपको इनका एग्जांपल जैसे A2 की जगह आप जैसे हमने H2 ले लिया, क्लोरीन ले लिया, Cl2 ले लिया, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल लेके एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनर्ट गैस रेडियाई। नाम से इंडिकेट है किस में होंगी भाई, इनर्ट गैसेस में। इनर्ट गैसेस कौन सी है जो हमारे 18th ग्रुप में आती है, कौन कौन सी भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, राडान, है ना। क्यों, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हीलियम को तो 2s2 होती है, ठीक है, उसके अलावा इनकी जर्नल ns2 और np6 होती है, तो दैट इज़ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेबल होती हैं, तो इसलिए लॉस इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगी, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। बस जिनोन और जो ये क्रिप्टॉन है ये कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ और फ्लोरीन हुआ, उनके साथ कुछ एक कंपाउंड्स बनाती है, ज़्यादा नहीं बनाती है, बाकी जो है वो रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर ये देखो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऐसे नहीं है कि N2 हीलियम 2 ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस होती है, Cl2 क्लोरीन होती है ना, ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होती है, ये एज ए एटॉमिक ही फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्योंकि रिएक्ट तो करती ही नहीं है, कंपाउंड तो बनाती ही नहीं है, आपस में शेयरिंग तो कोई करेगी ही नहीं किसी के साथ। अब इसकी जो ये एटॉमिक रेडियाई है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इनर्ट गैस रेडियाई, बस सिंपल सी है। इन इनर्ट गैसेज द एटॉमिक रेडियाई इज कॉल्ड इनर्ट गैस रेडियाई, बस। ओके, तो इसमें इसको डिफाइन करने की भी कोई वो नहीं है, बस आप ये बता सकते हैं कि द रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, किसकी, ऑफ इनर्ट गैसेस, सॉरी इनर्ट गैसेस, ठीक है, तो कॉल्ड इनर्ट गैस रेडियाई। नेक्स्ट मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई नाम से इंडिकेटर है मेटल्स, मेटल्स में होंगी। मेटल्स मैंने आपको पहले ही भी बताया कि मेटल क्या होते हैं, विच कैन लॉस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, गेन नहीं करते हैं, हमेशा मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अब जब ये लॉस करते हैं ना, देखो इनमें एक्चुअल में क्या होता है, मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में आ गया, इनके इलेक्ट्रॉन जो है आपके इस तरह से क्लाउड बना लेते हैं आप चारों तरफ, ठीक है, जैसे ये मेटल है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है इस पे तो चार्ज, तो इन पे नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक मेटल आयन है उसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्लाउड होता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना ऐसे। तो चारों तरफ मेटल जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है आपका मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन जो है घेरते हैं। अब यहाँ पर ये जो एडजेसेंट मेटल एटम है, यहाँ पर आयन हो गए ना, मेटल आयंस हैं, इनके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको इसका 1/2 फिर से हम कर दें तो दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियाई। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन, यहाँ एटम की बात नहीं करेंगे, हम आयंस की बात करेंगे, ठीक है, मेटल्स में होता है इसलिए इसको मेटालिक रेडियाई बोलते हैं। क्लियर, ये समझ आ गया आपको। तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट, जैसे ये हो गया मेटल एम पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया इसके चारों तरफ, ठीक है, इस तरह से ये दूसरा मेटल आयन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, अट्रैक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इस तरह से। तो इनका 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज मेटालिक रेडियाई। इसको डिफाइन कर देते हैं, इट इज डिफाइंड
as one half of the internuclear distance, इसके बीच में भी बिटवीन टू एडजेसेंट। अब देखो हर जगह एडजेसेंट जरूर है क्योंकि पास वाले ही मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। एडजेसेंट मेटल, एटम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, आयंस बोलेंगे, ये ध्यान रखना। इन मेटालिक लैटिस, ठीक है। मेटल्स के अंदर जो मेटल आयंस होते हैं उनके बीच में का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका 1/2 दैट इज मेटालिक रेडियाई, ठीक है। बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में आप लिख लो, ये दिख नहीं रहा था, ठीक है। इट इज क्लियर, मेटालिक रेडियाई। अब हमने जो तीनों टाइप की रेडियाई पढ़ी हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो जो कोवलेंट रेडियाई होती है, कोवलेंट रेडियाई वो सबसे छोटी होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मेटालिक आती है और फिर आपकी आती है वंडरवॉल, वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। तो ये इनके साइज का कोड है। अब हमने देखना है कि वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में क्या रहता है अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल क्या रहेगा अभी, अलोंग द ग्रुप देख लें पहले। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अलोंग द ग्रुप हमने देखा जब हम देख रहे थे ना कॉन्फ़िगरेशन, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n वो क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। पहले 1 होता है, फिर 2 3, यानी कि ये जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं इस तरह से ये इंक्रीज होती जाएगी। फर्स्ट, फिर अगले में सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो ये चीज़ें बढ़ रही है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो आपस सॉरी ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ रहा है रेडियाई का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी अलोंग द ग्रुप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग द ग्रुप, एज अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। कुछ नहीं, बस समझना है, बाकी आपने अपने आप लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट यूज़ का ले लेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें 1s होती है, इसमें सेकेंड s होती है, इसमें थर्ड s होती है, फोर्थ s एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। तो अगर ट्रेंड पूछ लें इस तरह अलोंग द ग्रुप तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। अब देखो अलोंग द पीरियड यानी कि इस तरह से। अब अलोंग द पीरियड आपको पता है कि एक ही सेल रहती है, सेल वही रहती है, बस क्या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ तो सेकंड पीरियड में सेकंड ही सेल रहेगी, लेकिन देखो यहाँ पर 2s1 आ जाएगा, यहाँ पर 2s2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2s2 2p1 आ जाता है, फिर 2s2 2p2 आ जाता है 2p6 तक, है ना। इस तरह से एक ही पीरियड की बात कर रही हूँ मैं। अब सेल वही है, सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, यानी कि ये जो अट्रैक्शन है ये इंक्रीज होगा इस तरह से, ठीक है। आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा इसका साइज इस तरह से, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि सेल वही होती है, इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है साथ में इंक्रीज हो जाते हैं, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सॉरी इंटरन्यूक्लियर इंट्रैक्शन, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है,
क्लियर। तो अलोंग द पीरियड क्या होगा, साइज डिक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी भाई, वो भी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस आता है, नॉर्मली यही ट्रेंड रहता है लेकिन कुछ चेंजेस है। देखो जैसे कि अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड अगर हम कहें तो साइज डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे छोटा साइज होना चाहिए इसका। लेकिन क्या होता है, जब आप यहाँ तक तो आते हैं तो डिक्रीज हो रहा है नाइट्रोजन तक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 2s2 2p3, ऑक्सीजन की 2s2 2p4, है ना। अब यहाँ से यहाँ पर जब आते हैं तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, इंक्रीज होता है। किस वजह से, बहुत ही सिंपल है, देखो इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये 2p3 की बात करूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल में, ठीक है, मैंने इस तरह से बना लिया। ओके, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4, 1 2 3, और इसमें आएगा 4। अब देखो ये तो थे एक ही स्पिन में, ये हो गए अपोजिट स्पिन में आपस में, ये दोनों। तो इस तरह से आप ये मान सकते हो, इसको ऐसे समझो, देखो ये है आपका एक कर्टन हो गया ये इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये वाली लेयर। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा वो इसकी अपोजिट स्पिन का कर्टन आ गया इस तरह से, ठीक है। अब एक तरह से अब ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है ना, रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। समझ आ रही है बात, क्योंकि ये एक रो थी इलेक्ट्रॉन की, अब दूसरी रो जब भरने वाली है इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे, इस तरह से आप धकेलेंगे एक दूसरे, तो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद फ्लोरीन में आएंगे तो भी यहाँ पर देखो यही होगा, साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन का सबसे कम साइज होता है, फिर इनमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और जो ये इनर्ट गैस हुई तो उनका तो और भी, अब देखो यहाँ पर इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी, यानी कि पूरा 3 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, 3 इसमें स्पिन मूव कर रहे हैं, और क्या हो गया, ये 3 3 इक्विवेलेंट हो गए, एक दूसरे को पूरे फोर्स के साथ धकेलेंगे, तो इनका सबसे ज़्यादा साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी एक अलोंग द पीरियड अगर हम देखते हैं तो जो भी उसकी इनर्ट गैसेज होगी उसका साइज जो है हमेशा उनके जो अदर एलिमेंट्स हैं उस पीरियड में उनसे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। होना चाहिए था डिक्रीज, लेकिन होता है इंक्रीज यहाँ पर थोड़ा सा, इनर्ट गैसेस के केस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। इनमें थोड़ा सा चेंज आता है, हर एक में नहीं इतना नहीं होगा, क्योंकि आगे आप देखोगे कि डी एफ ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, लेकिन इनर्ट गैस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, पूरा रिपेल करता है एक दूसरे को आपस में, ये इलेक्ट्रॉन के जो एज ए कर्टन हम जिसको हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इस वजह से इसका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयनिक रेडियाई, नाम से ही इंडिकेट है आयंस के अंदर रेडियाई, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, एनाइन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कैटाइन है मान लो वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बनता है, ठीक है। अब इसने मान लो ये एक हमारे पास एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, वो क्या बन गया, अब कैटाइन बन गया। सी एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, पॉजिटिव बन गया अब, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका इफेक्ट है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, बाहर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कितना इसका इन्फ्लुएंस है, कहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस जाता है इस पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे दूर तक उनको क्या है, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बन गई, तो इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका। तो जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस जाएगा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड पर, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। ऐसे ही एनाइन ए नेगेटिव होते हैं। अब इसका इन्फ्लुएंस, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, यानी इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए बाहर, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज़्यादा है ना, यानी प्रोटॉन आपके यहाँ पर कम हो गए एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है, देखो कोई एग्जाम्पल लेके देखते हूँ। आप मान लो हमने ऑक्सीजन ही ले लिया, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज बोला मैंने, इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए 8, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, लेकिन 2 नेगेटिव बोला तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10।
तो अंदर तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यानी कि प्रोटॉन 8 है और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं 10 है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे उसको, ठीक है। तो इस वजह से इसका इनका इन्फ्लुएंस जो है अंदर की साइड थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन बाहर अगर अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो अपनी तरफ खींच लेंगे उसको, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इस वजह से जो कैटाइन है उनका साइज तो हो जाता है छोटा। क्यों, अंदर खींचने वाले उसको ज़्यादा ऐसे खींच रहे हैं वो उसको, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, समझ आ रही है। और इलेक्ट्रॉन जो है कम है, अंदर वाले खींचने वाले ज़्यादा है, तो ये आपस इस तरह से सिकुड़ जाएगा, तो साइज कम होता है कैटाइन का। एनाइन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गई तो वो बाहर की तरफ खींच लेंगे, भी धक्का मुक्की करेंगे, अपने खींचेंगे, जोर ज़्यादा लगा लेंगे, तो इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। तो इस वजह से एनाइन जो है साइज में बड़े होंगे। तो अगर नॉर्मली हम देखें, मान लो ए स्पीसीज है, अगर वो न्यूट्रल है, ए पॉजिटिव है और एक ए नेगेटिव है, तो रेडियाई का अगर हम ऑर्डर देखें तो किसका ज़्यादा होगी भी रेडियाई, ए नेगेटिव की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, ए की, और ए पॉजिटिव की सबसे कम, क्योंकि साइज जो है ए पॉजिटिव का सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक रेडियाई, सॉरी आयनिक रेडियाई को, डिफाइंड एज the effective distance the effective distance from the center of the nucleus of ion up to which it exerts its influence, कहाँ तक, ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अपने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पर कहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस जाता है, दैट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। क्लियर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो है, एनाइन है तो एनाइनिक रेडियाई होगी, कैटाइन है तो कैटाइनिक रेडियाई होगी, तो दिस इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। क्लियर। जो आयनिक रेडियाई का ट्रेंड है अलोंग द ग्रुप वही रहेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, और अलोंग द पीरियड वही है, एटॉमिक रेडियाई का जो होता है डिक्रीज होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, जो एनाइन है, एनाइन जो है उनका साइज जो है या उनकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल या न्यूट्रल, और उस सबसे कम किसकी होगी, कैटाइन की होगी, ठीक है। अब इसमें कई बार क्या हो जाता है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं भाई, आइसो मतलब सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर सेम हो, ऐसी स्पीसीज। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, ठीक है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, फ्लोरीन, इसमें पहले सोडियम जो है पॉजिटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है और N3 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो है सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब में 10-10 है, हमने ये पहले भी किया था, है ना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए यानी कि 10 हो गए। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 चले गए तो 10 हो गए, है ना। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, जैसे तो 2 ले लिए इसने, अब गेन किया ना तो 10, तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनका पूछ ले भी, इनका क्या ट्रेंड रहेगा, जो आयनिक रेडियाई का किस ऑर्डर में इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगी, तो वो कैसे करेंगे हम, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, अपनी तरह से ही सोचो इसको। हमने देखो सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए, अभी जो समझा, ठीक है, यानी ये बाहर वाले तो सेम है, लेकिन अंदर वाले डिफरेंट है। एल्यूमिनियम है 13 एटॉमिक नंबर, यानी 13 प्रोटॉन होंगे। मैग्नीशियम के अंदर कितने होंगे भाई, 12 प्रोटॉन होंगे। सोडियम के अंदर कितने होंगे भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 हो गए। फ्लोरीन में कितने होंगे भाई, 9 होता है एटॉमिक नंबर 9, इसमें 8 और इसमें 7, यानी कि अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन ज़्यादा है, बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पर 12 है, यहाँ 10 है। अब आप कंपैरिजन में अपने आप कर सकते हो, अंदर वाले खींचने वाले ज़्यादा हो गए, फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो साइज़ क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो 10-10 ही है, अंदर वाले जितने ज़्यादा होंगे वो अपनी तरफ उतना ही खींच लेंगे, उसको ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे, तो साइज़ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का सबसे कम होगा, ठीक है, मैग्नीशियम का उसके से ज़्यादा, सोडियम का उससे ज़्यादा, ठीक है, इस ऑर्डर में होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर। तो इस तरह से अपना मतलब खुद ही समझो, खुद ही करो इनको,
मतलब ये नहीं कि बुक में दे दिया उसको रटना है, इस चीज़ को रटना है, नहीं, इन चीज़ों को करूँगी एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पे, प्रोटॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हो आप, उनके अंदर प्रोटॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन देख लो, या उनका पीरियड में देख लो भी, अलोंग द पीरियड आ रहे हैं, अलोंग द ग्रुप आ रहे हैं, तो सब कुछ करके अपने आप निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी रेडियाई कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।